नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहन और कह सकते हैं पवित्र विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। जी। माँ काली की उपासना और उनकी साधना। हमारे पास जो जानकारी है वो एक विस्तृत आध्यात्मिक चर्चा का अंश है, जिसमें माँ काली के स्वरूप और साधना के जो शुरुआती कदम हैं, उन पर काफी रोशनी डाली गई है। हाँ, बिल्कुल। तो हमारा इरादा यही है कि इस बातचीत के जरिए हम माँ काली की साधना के जो मूल तत्व हैं, उसे शुरू करने के तरीके और इसके पीछे का जो गहरा दर्शन है, उसे थोड़ा समझें। जी। खासकर अपनी भीतरी कमजोरियों पर, अपने विकारों पर विजय पाने के नजरिए से। और कोशिश रहेगी कि ये पूरी बातचीत भक्ति भाव से भरी हो। बिल्कुल, प्रयास यही रहेगा। तो चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल जो मन में आता है वो यही कि आखिर माँ काली है कौन, और अगर कोई उनकी साधना में रुचि रखता है तो शुरुआत कहाँ से करें? हाँ, ये बहुत स्वाभाविक प्रश्न है। तो देखिए, जो उपलब्ध जानकारी है, वो एक बहुत दिलचस्प बात बताती है। माँ काली और भगवान कृष्ण का जो बीज मंत्र है, जिसे बीजाक्षर कहते हैं, हाँ, बीजाक्षर। मतलब एक मूल ध्वनि जिसमें देवता की शक्ति केंद्रित मानी जाती है, वो एक ही है, क्लींग। अच्छा, क्लींग। हाँ, क्लींग। हालांकि माँ काली के लिए एक और बीजाक्षर क्रींग का भी प्रयोग मिलता है, पर क्लींग को ही उनका मूल बीज माना गया है। ये तो बड़ी रोचक बात है। और इसमें एक और पहलू जुड़ता है। 10 महाविद्याओं की जो साधना है, उसमें माँ काली की उपासना सबसे पहले आती है। सबसे पहले? क्यों? सामग्री इसे सीधे मनुष्य के पहले विकार से जोड़ती है, काम से। काम मतलब सिर्फ शारीरिक वासना? नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरा। विकार का मतलब यहां समझाया गया है एक ऐसी अनचाही सोच या भावना से जो मन पर हावी हो जाए, जिसे आप नजरअंदाज ना कर सकें और जो फिर कर्म में बदल सकती है। तो साधना का पहला कदम ही इस सबसे प्रबल, सबसे आदिम विकार का सामना करना है। हाँ, और स्रोत ये भी कहता है कि काम सिर्फ शारीरिक इच्छा नहीं है, बल्कि अक्सर किसी विपरीत लिंग को देखकर मन में उठने वाली वो पहली एकदम सहज प्रतिक्रिया है। बिल्कुल। इससे भी पहले कि हम उसमें माँ, बहन, बेटी या कोई और रिश्ता देख पाएं, मतलब बहुत ही बुनियादी स्तर की बात। एकदम। इसीलिए साधना का आरंभ ही देवी को मां के रूप में देखने से, उस मूल काम भाव से ऊपर उठने से होता है। हम्म। पुरुषों में ये ऊर्जा अक्सर, जैसा आपने कहा, शारीरिक इच्छा के रूप में दिखती है, या फिर एक और रूप है, अपने काम धंधे, अपने कार्य में हद से ज्यादा डूब जाना। अच्छा, मतलब वर्कहोलिज्म जैसा? हाँ, एक तरह से। इतना ज्यादा कि घर परिवार के लिए समय ही नहीं, क्योंकि काम बहुत है। ये भी उसी ऊर्जा का एक प्रकटीकरण है। और स्त्रियों में? स्त्रियों में, जैसा सामग्री इशारा करती है, ये ऊर्जा ज्यादातर मोह या बहुत ज्यादा लगाव के रूप में प्रकट हो सकती है। तो आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए इन पर काबू पाना बहुत जरूरी है। क्यों इतना जरूरी है? क्योंकि इसके बिना साधना करना वो ऐसा है जैसे आप ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हो। हाँ, मेहनत पूरी हो रही है, पसीना भी आ रहा है, पर आप पहुंच कहीं नहीं रहे। सही बात है। या जैसे पानी में खड़े खड़े हाथ पैर मार रहे हो, लगता है बहुत आगे बढ़ गए, पर हैं वहीं के वहीं। असल प्रगति वो नहीं होती। तो ये पहला पड़ाव हुआ काम पर विजय। इसके बाद बात और गहरी होती है। सामग्री एक और बुनियादी डर की तरफ इशारा करती है। हाँ, मृत्यु भय, मौत का डर। और ये सिर्फ शरीर छूटने का डर नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें इज्जत जाने का डर, पैसा खोने का डर, पद छिन जाने का डर, मतलब जो कुछ भी हमें प्रिय है, जिसके साथ हमने अपनी पहचान जोड़ ली है, उसके खत्म हो जाने का डर। वो जो अंदर एक आवाज आती ना, मेरा क्या होगा, वो इसी डर से उपजती है। तो फिर सवाल ये है कि ये साधना मार्ग, ये तंत्र मार्ग, इस गहरे डर से निपटने का क्या तरीका सुझाता है? यहाँ तंत्र का बहुत सीधा, बहुत बेबाक नजरिया सामने आता है। जैसा चर्चा ने बताया गया है, शमशान में साधना करना। शमशान में? हाँ, जिस चीज से डर लगता है उसी के बीच रहो, उसी का सामना करो। मौत और नश्वरता से जुड़ी जो जगह है, वहां रहने से, वहां साधना करने से धीरे धीरे उसका भय कम होने लगता है। सामग्री में शायद इस बात का भी जिक्र है कि शमशान में संभवतः किसी शव के पास कुछ समय बिताने से, जैसे 7, 15, 21 या 40 दिन, हाँ, निश्चित समय। उससे वैराग्य का भाव अपने आप जाग सकता है। बिल्कुल। क्योंकि शरीर की असलियत, उसकी क्षण भंगुरता का इतना सीधा, इतना तीव्र अनुभव होता है कि मोह माया के धागे अपने आप ढीले पड़ने लगते हैं। ये तो वाकई बहुत तीव्र अनुभव होगा। निश्चित रूप से। और यहीं पर मां काली के स्वरूप का जो प्रतीकात्मक अर्थ है, वो और भी स्पष्ट होता है। उनकी वो बाहर निकली हुई लाल जीभ, जिसे ललजेवा कहते हैं। हाँ। गले में वो नरमुंडों की माला,
मूल पाठ के अनुसार ये सब मन यानी हमारा मस्तिष्क जो सारी इच्छाओं और भटकाव की जड़ है उस पर नियंत्रण का प्रतीक है। नरमुंडों की माला, मन पर नियंत्रण, कैसे? वो माला मानो यही कह रही हो कि यही सिर है, यही मन है जिसने तुम्हें उलझा रखा है, भटका रखा है। इसीलिए साधना साधक से प्रतीकात्मक रूप से अपना सिर काटकर माँ को अर्पित करने को कहती है। अपना सिर अर्पित करना, हाँ, मतलब अपने अहंकार का, अपने इस चंचल मन का पूरी तरह से समर्पण कर देना। अच्छा। ये समर्पण और मन पर नियंत्रण, ये तो फिर ध्यान की बात आ गई ना। हाँ, बिल्कुल। सामग्री से पतंजलि के योग सूत्र से भी जोड़ती है। वहां ध्यान में उतरने से पहले यम और नियम का पालन अनिवार्य बताया गया है। यम और नियम यानी साधना के लिए जो जरूरी नैतिक आचरण है, जो अनुशासन है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये यम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये नियम, इनके बिना मन की शुद्धि और स्थिरता नहीं आती। और बिना स्थिर मन के ध्यान कैसे लगेगा? बिल्कुल। मन ही शांत नहीं होगा, एकाग्र नहीं होगा, तो ध्यान तो बहुत दूर की बात है। तो ये सब गहरी बातें समझने के बाद अगर कोई ये साधना शुरू करना चाहे, मतलब व्यावहारिक रूप से प्रैक्टिकली क्या कर सकता है? क्या सामग्री में कुछ रास्ते बताए गए हैं? हाँ, कई मार्गों का जिक्र मिलता है, जैसे दक्षिणाचार, समयाचार, मिश्राचार, कौलाचार और वामाचार। इतने सारे मार्ग? जी, और साथ ही ये भी स्पष्ट किया गया है कि माँ काली का जो पारंपरिक मार्ग है और जिसे शायद सबसे सीधा या उग्र मार्ग माना जाता है, वो वामाचार है। वामाचार? हाँ, इसी मार्ग में वो शव साधना या चिता साधना जैसी तीव्र क्रियाएं आती हैं, जिनका उद्देश्य सीधे तौर पर भय और मोह पर विजय पाना होता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि शुरुआत करने के लिए ऐसी कठिन साधनाएं करनी ही पड़ेंगी? हर किसी के लिए तो ये संभव नहीं होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चर्चा ये भी साफ करती है कि जो लोग घर पर ही भक्ति भाव से साधना करना चाहते हैं, उनके लिए भी रास्ते हैं, बल्कि ज्यादातर लोग शायद वैसे ही करते होंगे। अच्छा, तो घर पर कैसे कर सकते हो? इसके लिए नवरात्रि का समय चैत्र और शरद दोनों ही और गुप्त नवरात्रि ये साधना शुरू करने के लिए बहुत शुभ और शक्तिशाली माने गए हैं। नवरात्रि? हाँ, ये तो बहुत लोग करते हैं। जी। इनके अलावा हर महीने की जो अमावस्या तिथि आती है, वो भी माँ काली की साधना के लिए बहुत उपयुक्त बताई गई है। अमावस्या की रात वैसे भी थोड़ी गहन ऊर्जाओं का समय मानी जाती है, जो इस तरह की साधना में सहायक हो सकती है। और शुरुआत कैसे करें? मतलब कोई खास मंत्र या कोई विधि? हाँ, शुरुआत के लिए नवाण मंत्र या माँ काली के जो विशिष्ट बीज मंत्र हैं, जैसे ख्रीम या क्लीम, उनसे जप आरंभ किया जा सकता है। जप? हाँ, मंत्र का निरंतर जप। आदर्श स्थिति तो यह है कि किसी योग्य गुरु से दीक्षा लेकर इसे शुरू किया जाए। दीक्षा लेना क्यों जरूरी है? क्योंकि दीक्षा से मंत्र को शक्ति मिलती है और गुरु का मार्गदर्शन मिलता है, जो साधना में बहुत सहायक होता है। बिना गुरु के कई बार भटकने का डर रहता है। और कोई खास बात? शमशान की राख? हाँ, माना जाता है कि ये वैराग्य भाव को पुष्ट करता है और साधना की ऊर्जा से जोड़ता है। अगर राख मिलना मुश्किल हो तो शमशान की मिट्टी का भी तिलक किया जा सकता है। ये तो बहुत विशिष्ट बात है। जी, लेकिन इन सब विधियों से भी ज्यादा जरूरी एक बात पर बहुत जोर दिया गया है। वो क्या है? भक्ति और अपने चुने हुए इष्ट मंत्र का निरंतर जाप, जिसे अजपा जाप भी कहते हैं, मतलब जो अपने आप चलता रहे हर समय? हाँ, साधक चाहे पूजा कर रहा हो, तिलक लगा रहा हो या अपना रोजमर्रा का काम भी कर रहा हो, मन ही मन या धीरे धीरे मंत्र का जाप चलते रहना चाहिए। सामग्री कहती है कि हर छोटे मोटे काम के लिए अलग मंत्र जानने की जरूरत नहीं है। अच्छा। एक ही मंत्र को पूरी श्रद्धा और निष्ठा से सिद्ध करना पर्याप्त है। जैसे कृष्ण भक्ति के बिना नहीं मिलते, वैसे माँ की कृपा भी बिना अटूट भक्ति और समर्पण के नहीं मिलती। हाँ, भक्ति तो सबसे जरूरी है। बिल्कुल। चर्चा में उन लोगों की थोड़ी आलोचना भी है जो देवी देवताओं के बारे में ऐसे लापरवाही से बात करते हैं, जैसे वो कोई साधारण इंसान हो। ये सिर्फ अज्ञान दिखाता है। साधना में समर्पण और श्रद्धा ही मुख्य है, कोई शॉर्टकट नहीं है। ये भक्ति और समर्पण की बात बहुत महत्वपूर्ण लगी। अच्छा, अब अगर कोई साधक मान लीजिए शमशान जैसी जगह पर रात में साधना कर रहा है, जैसा आपने बताया, तो उसे किस तरह के अनुभव हो सकते हैं? सामग्री इस बारे में कुछ बताती है? हाँ, बताती है, और वो अनुभव काफी तीव्र हो सकते हैं। ऐसे माहौल में, अकेले में, रात के अंधेरे में डर कई गुना बढ़ जाता है। स्वाभाविक है। एक सूखा पत्ता भी खड़के तो लगता है पता नहीं क्या हो गया। पास से कोई जानवर जैसे सियार या कुत्ता भी गुजरे तो लगता है कोई भयानक साया आ गया। लकड़ी चटकने की आवाज पर भी सांसें रुक सकती हैं। बाप रे,
ये तो सुनने में इतना डरावना लग रहा है। फिर इसका फायदा क्या? डरने के लिए थोड़ी साधना करते हैं। यही तो विरोधाभास है। यही तीव्र डर जब अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तो वो मन को जबरदस्त तरीके से साधना पर टिका देता है। अच्छा, कैसे? जब जान बचाने की नौबत महसूस होती है, जब लगता है कि बस अब गए, तो मन कहीं और भाग ही नहीं सकता। वो पूरी तरह से वर्तमान क्षण में और अपने इष्ट मंत्र या माँ के ध्यान में केंद्रित हो जाता है। सारे फालतू विचार गायब। ये बात तो है। और फिर चर्चा एक चरम अनुभव की संभावना का भी वर्णन करती है। माँ काली का साक्षात दर्शन या अनुभव। वो भयंकर अट्टहास करती हुई प्रकट हो सकती हैं या अत्यंत सौम्य रूप में भी। माँ का दर्शन? हाँ, लेकिन वो अनुभव इतना शक्तिशाली, इतना तीव्र हो सकता है कि शायद ही कोई साधारण मनुष्य उसे देखकर होश में रह पाए या सदमे से बच जाए। दिल की धड़कन रुक सकती है। ओह! या फिर एक और तरह का अनुभव बताया गया है, एक ऐसी दिव्य मीठी मादक सुगंध का उठना, जैसे करोड़ों फूल एक साथ खिल गए हों, जिसकी मादकता में चेतना लुप्त हो जाए। ये सब चरम अनुभव हैं जो साधना की बहुत गहरी अवस्था में संभव हो सकते हैं। ये सब सुनकर लगता है कि ये मार्ग वाकई हिम्मत, दृढ़ता और शायद गुरु कृपा की बहुत मांग करता है। तो इस पूरी साधना का, इस डर पर विजय पाने का, इन तीव्र अनुभवों का अंतिम लक्ष्य क्या है? ये सब करके पहुंचना कहाँ है? इसके लिए चर्चा में एक बहुत ही सुंदर उपमा दी गई है। आप सोचिए, एक बंद मिट्टी का घड़ा है। ठीक है, मिट्टी का घड़ा। उसके अंदर हवा है। जब तक घड़ा बंद है, वो हवा उसी के दायरे में सीमित है। हाँ। लेकिन जैसे ही वो घड़ा टूटता है, चाहे फूंक मारकर तोड़ें या पत्थर मारकर, अंदर की हवा का क्या होता है? वो बाहर की हवा में मिल जाती है? बिल्कुल, वो बाहर की विशाल अनंत हवा में मिलकर एक हो जाती है। फिर उसे कोई रोक नहीं सकता, कोई बांध नहीं सकता। अच्छा, तो ये घड़ा क्या है यहाँ पर? ये घड़ा है हमारा ये शरीर, जो पंच तत्वों से बना है, और उससे भी ज्यादा हमारा अहंकार, हमारा मैं का भाव, जिसने इस शरीर और मन को ही अपनी असली पहचान मान लिया है। मैं ये हूं, मेरा ये है। साधना का अंतिम लक्ष्य इसी अहंकार रूपी घड़े को तोड़ना है। इसकी मृत्यु जरूरी है ताकि आत्मा और परमात्मा के बीच जो ये मैं की दीवार खड़ी है, वो गिर जाए। अहंकार की मृत्यु? हाँ, जब अहंकार पूरी तरह खत्म होता है तो डर भी अपने आप खत्म हो जाता है, क्योंकि हर डर की जड़ में तो अहंकार ही है। मेरा क्या होगा, मुझे कुछ ना हो जाए। सही बात है। और जब ये अहंकार का घड़ा फूट जाता है, तब हमारी चेतना, हमारी आत्मा ठीक वैसे ही परमात्मा में मिल जाती है, जैसे घड़े की हवा अनंत आकाश में। कोई द्वैत नहीं रहता। ये तो मुक्ति की अवस्था हुई, कैवल्य। हाँ, बिल्कुल। मोक्ष, कैवल्य, निर्वाण नाम अलग अलग हो सकते हैं, पर भाव वही है। सामग्री में एक बहुत ही भावपूर्ण कहावत का जिक्र है, जो शायद किसी भक्त या संत की होगी। क्या? भला हुआ मेरी मटकी फूट गई, मैं पनघट जाने से छूट गई। भला हुआ मेरी मटकी फूट गई? मैं पनघट जाने से छूट गई, यानी अच्छा हुआ मेरा ये अहंकार का, ये शरीर भाव का घड़ा टूट गया। अब मुझे बार बार इस दुनिया के पनघट पर इच्छाओं और वासनाओं का पानी भरने आने जाने के चक्कर से मुक्ति मिल गई। वाह, कितनी गहरी बात है। हाँ, यही साधना का परम लक्ष्य है, अहंकार का पूरी तरह से विलय और परमात्मा से एकाकार हो जाना। तो आज हमने माँ काली की साधना के इस गहरे, शक्तिशाली और सच कहूँ तो काफी चुनौतीपूर्ण मार्ग की एक झलक देखी। जी। हमने समझा कि कैसे ये काम जैसे भीतरी विकारों और मृत्यु के गहरे भय का सामना करने से शुरू होती है, और कैसे इसमें शमशान साधना जैसी तीव्र क्रियाओं से लेकर घर पर श्रद्धा पूर्वक मंत्र जाप करने तक के तरीके शामिल हैं। ये वाकई भक्ति, साहस और समर्पण का मार्ग है। हाँ, बिल्कुल। और जो मुख्य संदेश, जो सार निकल कर आता है, वो है अपने भीतर बदलाव लाने का। ये अटूट श्रद्धा, समर्पण, हिम्मत और निरंतर अभ्यास से अपने अहंकार और मन की सीमाओं को तोड़ने का रास्ता है, ताकि अंत में उस परम सत्य के साथ एक हुआ जा सके। और एक आश्वासन भी मिलता है चर्चा में, जो शायद साधकों को हिम्मत देता होगा। वो ये कि साधना अगर सच्चे भक्ति भाव से की जाए, निष्ठा से की जाए, तो वो नुकसान नहीं करती। अच्छा। भले ही तरीका थोड़ा गलत हो या पूरी ना हो पाए, हाँ। मतलब सही विधि और इरादे के बिना शायद मनचाहा फल ना मिले, वो अलग बात है। जी। पर अगर निष्ठा है, भक्ति है, तो साधना अपने आप में कभी हानिकारक नहीं होती। माँ की कृपा बनी रहती है। ये जानना बहुत आश्वस्त करने वाला है। अच्छा, इस पूरी चर्चा से एक विचार मेरे मन में रह गया है, जिस पर शायद हमारे श्रोता भी बाद में सोच सकते हैं। जी जरूर।
सामग्री बार बार मन या मस्तिष्क को ही सारी इच्छाओं, सारे भटकाव और सारे डर की जड़ बताती है, और माँ काली का स्वरूप उसी पर विजय का प्रतीक है। हाँ, नरमुंडों की माला वही दर्शाती है। तो अपने अंदर झांकने की इस यात्रा में, इस आत्म जागरूकता की दिशा में पहला कदम उठाने के लिए अपने मन के इस खेल को, अपनी इच्छाओं के उठने गिरने को, अपने विचारों के आने जाने को बस देखना शुरू करने के लिए कोई व्यक्ति रोजमर्रा की जिंदगी में कौन सा छोटा सा बिल्कुल सरल सा अभ्यास अपना सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। शायद सिर्फ दिन में कुछ पल रुककर अपनी सांसों पर ध्यान देना, या अपने विचारों को बस एक साक्षी की तरह देखना, बिना उनसे उलझे, बिना उन्हें अच्छा बुरा कहे। हाँ, ये बहुत अच्छे शुरुआती बिंदु हो सकते हैं। साक्षी भाव, बस देखना, ये अपने आप में एक बड़ी साधना की शुरुआत हो सकती है। मन को समझने की दिशा में पहला कदम। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जी, जय माँ काली। जय माँ काली।